ये जो सेंटर्स हैं इसमें इससे इस्तेफादा वो लोग हासिल कर सके, वो खवातीन हासिल कर सके जो बिस में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, तो उनकी मदद किस तरह की जा सकेगी। एक ये चीज़। दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि आप लोगों ने कहा था कि 6 माह में हालात बेहतर कर देंगे, मईशत को बेहतर कर देंगे। अब ये जो पेट्रोल बम गिरा है, लोग तो अब एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी परेशान हो गए हैं, तो ये क्या है? तैयारी नहीं थी तो इक़्तिदार क्यों लिया? देखिए, पहली जो आपने बात की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल काफ़ी लोगों के जहनों में आता है। यकीनन जो बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर्स हैं उसके अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं वो ही क्वालिफाई करती हैं। वो जब प्रेग्नेंट होती हैं या दूध पिलाती हैं और जब उनका बच्चा 6 माह से लेके 23 माह तक का होता है तो यहाँ पर उसे ये सपोर्ट मिलती है जिसमें ग़िज़ाई खाना होता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना मिलता है सैशेज़ के अंदर। यहाँ उसका चेकअप होता है, सहमाही चेकअप होता है और फिर उसको रकम भी दी जाती है और अवेयरनेस भी दी जाती है और इम्यूनाइजेशन भी होती है। अब ये इतना अच्छा पैकेज है कि यकीनन हर एक चाहेगा कि जी उन ख़वातीन को भी मिले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो जो बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि सिंध हुकूमत, और अभी जिस तरीके से कासिम सुमरो साहब ने बयान किया कि इनका भी एक प्रोग्राम हमारे साथ साथ ही चल रहा है, ये अलाइनमेंट में चल रहा है, एक हमारे समझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम एक दूसरे को। और जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जो ख़वातीन, जो ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, उनको सिंध हुकूमत जो सिंध में रहते हैं उनको वो प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो इस तरीके से दीगर सूबों के अंदर भी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है। आपके तवस्सुत से और आपके सवाल की वजह से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं उन हुकूमतों को भी ये रिक्वेस्ट करूं कि जी आप भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोग शामिल नहीं हैं उन ख़वातीन को आप भी इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोग्राम दें ताकि एक डुप्लीकेशन से भी बचा जा सके और जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी इस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने सूबाई गवर्नमेंट अपना एफर्ट करके अपने उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उमरकोट और थरपारकर में मैं भूल भी गई थी, थैंक यू कासिम साहब, आपने याद दिलाया कि जो सिंध हुकूमत की टीम है हमारे साथ बैठी थी और उमरकोट और थरपारकर में इन्होंने वहाँ पे इस प्रोग्राम को पायलट कर दिया है। तो पायलट की जो कामयाबी होगी यकीनन वो फिर एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। तो ये नहीं है किसी को ना छोड़ा जाएगा ना भूला जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ये दोनों एफर्ट्स अच्छे हैं, हुकूमत सिंध का भी और BISP का भी, और इन दोनों एफर्ट से कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ख़वातीन को, माओं को, बच्चों को कवर किया जाए। जो दूसरी आपने बात की थी, बिल्कुल हुकूमत जब आई थी हमें पता था कांटों का ताज है जो अपने सर पे पहन रहे हैं, कोई इतना शौक नहीं था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो इलेक्शन के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उस वक्त मुल्क के ऐसे हालात थे कि इलेक्शन अफोर्ड हम नहीं कर सकते थे और मुल्क के हालात बहुत पेचीदा थे और हमने हमेशा कहा है हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें तो ये नहीं मालूम था कि 2022 में अगस्त के महीने में हमें इतनी बड़ी तबाही का सामना होगा। फ्लड्स के नतीजे में 33 मिलियन लोग, जिसका जिक्र अभी भी किया गया, 33 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, 4 मिलियन बच्चे अफेक्ट होंगे, कई लाखों हामला ख़वातीन इसमें शामिल होंगी। तो यकीनन जब हुकूमत ऐसे हालात देखती है तो बयान से तो काम नहीं चलता, उसमें कोशिश करनी पड़ती है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 70 बिलियन रुपए जो है अनाउंस करके और डिस्ट्रीब्यूट करवाए, तो ये भी तो हुकूमत का पैसा था। उसके अलावा फिर 1 बिलियन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 1 अरब अपने बजट में से न्यूट्रिशियस फूड के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टेक्निकल जो पार्टनरशिप है उसके ज़रिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू किया। तो देखिए बहुत डाइवर्ट करना पड़ा अटेंशन को भी और फंड्स को भी। तो ये तो हमने नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला ने ये आजमाइश हम पर डालनी है या माहौलियाती तब्दीली की वजह से, जिसमें दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक कसूरवार हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो कि 1% से कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशंस में। तो इस तरह की जो नागहानी और जो है वो अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से मज़ीद प्रेशर पड़ा है, लेकिन अभी भी कोशिश है, अभी भी हम नाउमीद नहीं हैं। जिस शख्स ने 4 बरस झूठे वादे किए, झूठे बातें की और कभी नहीं बताया कारकर्दगी क्या थी, वो तो अब पता चल रही है कितने स्कैंडल्स में ये पिछली हुकूमत मुलविस है।
تو ہم نہیں بھاگیں گے, ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اور کسی پہ لادیں گے بھی نہیں یہ بوجھ, کیونکہ یہ پاکستان کا بوجھ ہے, ہم نے اپنے اوپر اٹھایا ہے. کوشش پوری کریں گے, آپ کی دعا کی ضرورت ہے.